अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे एल्किल हैलाइड। चलिए, एल्किल हैलाइड्स। अभी तक हम पढ़ रहे थे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बनों में से अगर H हटा दें, क्या हटा दें? H यानी हाइड्रोजन, तो कौन सा ग्रुप बचता है? R। उस H को हटा दें और कोई हेलोजन एटम चिपका दें। हेलोजन एटम कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। ठीक है, तो क्या हाइड्रोकार्बनों को हम लिख सकते हैं RH? लिख सकते हैं कि नहीं? इस हाइड्रोकार्बन में से मैंने H को हटा दिया तो रिमेनिंग पार्ट कौन बच गया? R। और इस R में मैंने किसी हेलोजन को चिपका दिया तो यहां पर नया कंपाउंड बन गया RH। ठीक है ना? इस कंपाउंड को बोलेंगे हेलोजन डेरिवेटिव्स यानी हेलोजन व्युत्पन्न। एक तो ये नाम बोलेंगे, या फिर इसका नाम होगा और एल्किल हैलाइड, क्योंकि एल्काइल ग्रुप है और उसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? एल्किल हैलाइड्स। ठीक है, उसके अलावा और बोल सकते हैं हेलो एल्केन्स। ठीक है ना, हेलो एल्केन्स। ठीक है, ये हो गया। और ये कौन थे? हाइड्रोकार्बन। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी अपने पास इनकी? बोलो। हाइड्रोकार्बनों में से H का प्रतिस्थापन यदि किसी हेलोजन परमाणु द्वारा कर दिया जाता है, हेलोजन परमाणु कौन कौन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाते हैं? हेलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। लिख लो एक बार डेफिनेशन, एक लाइन में ऐड कर लो। हाइड्रोकार्बन के H का प्रतिस्थापन यदि हाइड्रोकार्बन के H का प्रतिस्थापन यदि हेलोजन परमाणु और हेलोजन परमाणु के वहां ब्रैकेट में लिखना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। हेलोजन परमाणु है ना से होता है तो प्राप्त यौगिक हेलोजन व्युत्पन्न, प्राप्त यौगिक हेलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। प्राप्त यौगिक हेलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। ओके, ये लिख लेना रिएक्शन। अब थोड़ा सा हम इनका क्लासिफिकेशन का आइडिया ले लेते थे कि किस किस टाइप के हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन थोड़ा इलिस्ट्रेटेड है, लंबा चौड़ा ही है। हम केवल एक बार कैटेगरी की बात करेंगे और उनमें से हमारे सिलेबस में केवल एल्किल हैलाइड ही है, उसके अलावा दूसरा और नहीं है। और मोनो एल्किल हैलाइड सिलेबस में है, डाई ट्राई टेट्रा भी नहीं है। लेकिन एक बार क्लासिफिकेशन से जान लेते हैं अपन कि कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो नेक्स्ट अगला जिसमें टॉपिक है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब समझते हो? वर्गीकरण। ठीक है, और पहला जो वर्गीकरण है एक्स परमाणु की संख्या के आधार पर। हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। ओके, देखो हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर कितने प्रकार के हो सकते हैं बता देता हूं। एक्स परमाणु की पहला मोनो हैलाइड्स, नाम से ही पता चल गया होगा कितने हेलोजन। हाँ, एक्स परमाणु एक हेलोजन एटम होता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल्स बता देता हूं। CH3Cl, CH3, CH2I, ये वाले। इनमें हेलोजन एटम कितना है? एक।
जैसे एलिल आयोडाइड भी है, क्लोरोबेंजीन भी है, एटसेट्रा। इन सब में हेलोजन एटम एक है, इसलिए मोनो में। नोमेनक्लेचर के बारे में तुम्हें कुछ पढ़ाऊंगा नहीं। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? पढ़ाया हुआ है। वैसे याद करो, साधारण नामकरण में हैलाइड थे तो इसको तो लिखना है हैलाइड के रूप में, रिया हाइड्रोकार्बन मूलक, मेथिल क्लोराइड, एथिल आयोडाइड, द्वितीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड, एलिल आयोडाइड, ठीक है ना, फेनिल क्लोराइड, ठीक है। वैसे ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन भी बोलते हैं इसको, और वो आईपीएससी में भी रिटेन नेम है। चले आगे, नहीं तो बाद में लिख लेना। दूसरा डाई हैलाइड्स, नाम से पता चल गया होगा, कितने? 2x परमाणु। एग्जाम्पल जैसे CH3, CH, Cl, Cl। क्या नाम है इसका बेटा? हिंदी वाला बताओ, साधारण वाला। एथिलीडीन, बोलो। डाई क्लोराइड, याद है क्या कैसे आया? द्विसंयोजी हाइड्रोकार्बन मूलक, और दूसरी संयुक्ता उसी से मुक्त हो तो एथिल के नाम में क्या जोड़ना था? इडीन, तो ये नाम हो गया। आईपीएससी में मुझे नहीं लगता कोई समस्या आनी चाहिए। 1,1 डाई क्लोरो एथेन, क्लियर है। और ये डाई हैलाइड कौन सा है? विस है, जेम है, ये जेम डाई हैलाइड से। जेम डाई हैलाइड्स का मतलब बोथ हैलोजन एटम्स आर प्रेजेंट एट सेम कार्बन एटम। यदि दोनों हैलोजन सेम कार्बन एटम पर है तो, ठीक है, ओके। दूसरा जैसे CH2Cl, CH2Cl, बोलो इसका नाम एथिलीन डाई क्लोराइड। 1,2 डाई क्लोरो एथेन। और ये कौन सा है डाई हैलाइड है? विस। यदि दोनों हैलोजन एटम्स निकटवर्ती, अलग अलग नहीं, निकटवर्ती, एडजेसेंट, एक इस पर है तो दूसरा जस्ट उसके बाजू वाले पर होगा, उनको बोलते हैं। एक और आती है कैटेगरी, टर्मिनल अगर हो, लास्ट एंड पर हो, तो फिर उनको बोलते हैं अल्फा ओमेगा। तो इतना डिटेल में जाना नहीं है। तो डाई हैलाइड्स दो तरह के, एक तो जेम और एक विस। आए थे क्या कहीं? कहा? एल्कीन बनाने की विधि। बताओ, इसकी जिंक डस्ट से रिएक्शन करा दूं तो क्या बनेगा? एथीन है, यहां दोनों सी लड़ जाएंगे, डबल बॉन्ड आ जाएगा। और इसकी जिंक डस्ट से रिएक्शन करा दूं तो दो आएंगे और 2 ब्यूटीन बनेगा, CH3CH, और फिर इतना ही उधर भी जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड से। क्लियर है? चलो, और इनसे एल्काइन भी बना सकते हो क्या? कैसे? पहली स्टेप में एल्कोहलिक OH, और दूसरी स्टेप में स्ट्रॉन्ग बेस सोडामाइड लेना है। तो HX एंटी एलिमिनेशन 2 बार, याद है? चलो, अच्छी बात है। तो जब इनको पढ़ो तो उस जमाने को भी याद कर लिया करो। नेक्स्ट, तीसरी ट्राई हैलाइड्स। ट्राई हैलाइड्स कितने? 3x परमाणु, ठीक है। इसमें अपने एक कार्बन वाला मोस्ट इंपोर्टेंट वेल नोन एग्जांपल है, उसी की बात करेंगे हम। इनको प्यार से हेलोफॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोफॉर्म्स। जैसे CHCl3, बोलो क्या नाम? क्लोरोफॉर्म। CHBr3 ब्रोमोफॉर्म, और CHI3 आयोडोफॉर्म, ठीक है। वैसे नाम जानते हो आईपीएससी?
ट्राईक्लोरोमेथेन, ट्राईब्रोमोमेथेन और ट्राई आयोडोमेथेन। आईपीएससी भी लिखना चाहो तो लिख लेना। ट्राईक्लोरोमेथेन, ट्राईब्रोमोमेथेन, ट्राई आयोडोमेथेन, ट्राई आयोडोमेथेन। चौथा टेट्रा हैलोजेंस। 4x परमाणु। इसका सबसे वेल नोन एग्जांपल है CCl4। क्या नाम है बेटा इसका? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है। और इसका एक दूसरा नाम और है टेट्रा क्लोरोमेथेन। टेट्रा क्लोरोमेथेन। इसका एक व्यापारिक नाम भी है पायरीन, और ये आग बुझाने के काम आता है। इसकी जो घनी वाष्प होती है वो ऑक्सीजन का संपर्क तोड़ देती है। अगर इसको आग वाले स्थान पर छिड़क दे तो इसकी घनी वाष्प ऑक्सीजन का संपर्क तोड़ देगी जो चीज जल रही है उससे, और तुरंत आग क्या हो जाएगी? कंट्रोल में। लेकिन वैसे ध्यान रखना, नमी की प्रेजेंस में एक विषैली गैस बना लेता है। कौन सी? COCl2 विषैली गैस, फॉस्जीन। इसलिए नमी और हाई टेम्परेचर पर इसके प्रयोग से बचना चाहिए, वरना आग बुझाने वाला पहले बुझेगा, आग बाद में बुझेगी। ठीक है। इसके बाद हम एक दूसरा क्लासिफिकेशन और लेंगे CX बंध की प्रकृति के आधार पर, जिसमें अल्किल हैलाइड्स हैं। तीनों कैटेगरी पढ़ेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। दो एक कैटेगरी और हैं, वाइनिलिक हैलाइड्स, एराइल हैलाइड्स, बेंजिलिक कौन से होते हैं, आइडेंटिफाई करना सीखेंगे हम। ठीक है ना। और एलाइलिक वाला भी। ठीक है। थैंक यू।